वेलकम बैक। अब जिस तरह से टेबल हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कल हमने देखा विशेष सत्र के दौरान, और उसके ऊपर हो रही राजनीति, उसके ऊपर भी अब हम बात कर लेते हैं। क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल को अब हमने देखा था जिस तरीके से पहले जो खबर आई थी कि कैबिनेट की तरफ से उसे पारित कर दिया गया, हमने देखा था कि कितने जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है विपक्षी दल में, वो क्रेडिट जो वॉर था वो शुरू हो गया। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि जब हम सरकार में थे तो हमारी तरफ से इस बिल को समर्थन दिया गया था, और सरकार अब प्रेशर में आकर और मजबूर होकर, जो करंट सरकार है वो अब इसे टेबल कर रही है पार्लियामेंट में। अब सीधे तौर पे जब ये टेबल आखिरकार हो ही गया पार्लियामेंट में, कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये जो बिल है उनकी सरकार, मतलब जब यूपीए पावर में थी तब काफी बार इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो पूरा हक है उनको जाना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट है वो उनको जाना चाहिए। और सीधे तौर पे अब ये आरोप भी लगाया, क्योंकि अब जो डिटेल सामने आ गई अब नए बिल की, उन्होंने कहा है कि इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ से कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है सरकार की तरफ से, और इसे एक इलेक्शन जुमले के नाम पर उन्होंने एक आरोप सीधा लगाया सरकार पर। अगर हम दूसरी विपक्षी पार्टियों के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि जब तक सेंसस कंप्लीट नहीं होता तब तक ये इलेक्शन गिमिक ही है, और ये आने वाले चुनावों के लिए सरकार ने इसलिए मजबूरी में आकर ये बिल को इंट्रोड्यूस और टेबल करा है संसद में। लेकिन अगर हम टीम INDI के बारे में भी बात करें तो यहीं पर आम आदमी पार्टी, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। सैद्धांतिक तौर पे हम संसद में भी, विधानसभाओं में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जब हमने ये बिल पढ़ा तो फिर पता चला कि 2024 के चुनाव में तो आरक्षण आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कम से कम 3-4 साल लगेंगे, जिससे पहले ये बिल लागू नहीं होने वाला। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि 2024 के चुनाव में मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. अब इसी को लेकर अगर बीजेपी और सरकार के बारे में बात करी, उन्होंने सराहना करी है मोदी सरकार के और कहा ये ऐतिहासिक पल रहा है सरकार के 9.5 साल जितने अभी पूरे हुए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल रहा है जहां तक महिला आरक्षण के बारे में बात की जाए तो। इन लोगों की फितरत है इस प्रकार की कि ये लोग अपनी सत्ता में बने रहने के लिए कहीं किसी को कुछ मिल ना जाए। इनका जो नेता है केजरीवाल साहब, उनसे को पूछिए कि वो सिंगल बत्ती कनेक्शन है। ये सारे रफूगर साथ में लगे हुए हैं लूट खसोट करने वाले लोग। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, पैसा लगाया, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। इनके असलियत खुलने लगी है। इसलिए अब फिर ये जो भी पॉजिटिव जनहित के लिए निर्णय लिए जाएंगे उनको ये इसी प्रकार के बताएंगे, क्योंकि न खाता न बही, जो ये कहें वही सही। आने वाले टाइम में इस फौज को लोग ये सबक सिखा देंगे। You know, Jairam Ramesh is the most ignorable person in the whole world. He doesn't have anything good to say about the government. But Manish Tiwari he is a perennial opponent of the government. He has, according to him, he's the only smart person, and his leader Rahul Gandhi. So I don't take Jairam Ramesh's comments very seriously. Do they welcome the bill or they don't welcome the bill? Are they against the women's reservation bill? That seems to be their grievance. From their statements, their utterances, it seems to be that they're against the women's reservation bill. I can't make any other inference from what they say. आकांक्षा इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आकांक्षा ये टर्न ऑफ इवेंट्स को किस तरह से समझा जाए। पहले क्रेडिट वॉर के ऊपर हमने देखा था कि आरोप लगाए जा रहे थे, अब सीधे तौर पे बहुत सारी ऐसी पार्टीज भी है जो अभी भी खुलकर समर्थन नहीं दे रही है विमेन रिजर्वेशन बिल को।
Well, absolutely. You see, sharp reactions are coming from the opposition parties. They're clearly not satisfied with the women reservation bill. Starting with Congress, they've taken the credit saying that this is a brainchild of Sonia Gandhi and Rajiv Gandhi. They went on to link this to the upcoming 2024 Lok Sabha election, and also said that why did it take the central government 10 years to come up with this bill and table this bill. If you talk about other parties, the Aam Aadmi parties, as you also said, called it Mahila Bewakoof Banao bill, and also said that this bill was framed without any will. If you talk about CPI, which is the Communist Party of India, they went on to say that 33% is not enough. We want 50% reservation for women, and also why is there no reservation for women in Rajya Sabha? Other than that, we heard reactions from Jharkhand Mukti Morcha and also BJP, Uma Bharti. They both went on to say that in fact, और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो अभी तक खुलकर सामने समर्थन नहीं कर रही हैं विमेन रिजर्वेशन बिल का, और सीधे तौर पे कई सवाल और आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार पर। धन्यवाद आपका आकांक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल प्ले आउट मोर रिएक्शंस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वाचिंग टाइम।